यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन किया और कहा है कि ब्रिटेन को अब अपनी सुरक्षा परिषद की सीट छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन अब ग्रेट नहीं रहा। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी ने संयुक्त राष्ट्र में जरूरी सुधारों पर बात की और कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। वहीं ब्रिटेन अब महान देश नहीं रहा है। यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। और ये कहा है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स परमानेंट जो चीफ बनते हैं उन्होंने। The way to make the United Nations work is to make sure that all the great powers of the day have a vested interest in the UN. That India is the third most powerful country in the world after United States and China. And Great Britain is no longer great. कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको इन्हेंस किया जाए और इसकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ाई जाए, 25 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाए जाएं। तो सारी बात है, इंडिया अगर बनता है मेंबर एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो बहुत ज़्यादा जो एक स्टेचर है इंडिया का बदल जाएगा। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस हद तक भारत का वहाँ पे बैठकर उसको कोई इसके इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन जो उसके मुस्तकिल मेंबर हैं जो वो चीज़ चाहते हैं उसके मुताबिक वो चलती है। लेकिन अगेन क्योंकि पाकिस्तान कोई उस तरह का परमानेंट मेंबर तो है नहीं, ना ताकतवर ममालिक है, तो जाहिर है कि ये बहुत से ऐसे मामलात जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जाते हैं उसका पाकिस्तान को नुकसान भी हो सकता है। अगर लेट्स सपोज हमारा नेबर कंट्री इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो उसे पाकिस्तान को क्या नुकसान या क्या फायदा होगा? क्या पाकिस्तान की पब्लिक इस चीज से एग्री करती है या ये समझती है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए? एक तो ये कि यूएनएससी को, यूनाइटेड नेशंस को और सबको सर जोड़ के बैठ के सोचना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कि या तो मेंबर बढ़ा दें, इंक्रीज करें और इंडिया को इंडक्ट करें उसके अंदर, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो किसी एक कंट्री को हटाकर इंडिया को बनाएं। जय हिंद दोस्तों, किशोर महबूबानी ने संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सीट देने की मांग उठाई और कहा ब्रिटेन को अपनी स्थायी सीट छोड़ देनी चाहिए। 30 सालों में ब्रिटेन ने ना तो अपने वीटो का इस्तेमाल किया है और ना ही वो पहले जितना शक्तिशाली देश रहा है। भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पर है ताकत के लिहाज से और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि यदि भारत को वीटो पावर मिल जाती है तो पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान ना तो इतना आर्थिक स्थिति मजबूत है और ना ही सैन्य ताकत में। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, और इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है। ये बात कही गई है, ये कहा गया है, और ये कहा है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स परमानेंट जो चीफ बनते हैं उन्होंने। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो खबर इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि उनका कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो खबर ये है और इसके बहुत से एंगल्स हैं, उसके पर ज़रा बात की लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बात किसने कही है, वो है किशोर महबूबानी। अब किशोर महबूबानी को जब आप देखते हैं तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में बिटवीन 1984 एंड 1989। फिर इसके अलावा वो 1984 से 1998 से 2004 तक भी रहे, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो बिटवीन 2001 एंड 2002 रहे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि
इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। अगर वो सिर्फ डिप्लोमेट होते, देखिए ना, जैसे कहा जा रहा है कि सिंगापुरियन डिप्लोमेट, क्योंकि हैं वो सिंगापुर के, और सिर्फ सिंगापुरियन डिप्लोमेट ही नहीं है। अगर मैं आपको कुछ और उनकी हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि अगर ये बात कही जाए या कही जा रही है कि देखें वो बीइंग अ हिंदू, वो ये बात कर रहे हैं कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया है या इंडिया को सपोर्ट किया है, और साथ में एक और चीज़ भी, और वो ये है कि वो सिंधी भी हैं। एग्जैक्टली जब पार्टीशन हुई थी तो उनकी फैमिली सिंध से थी, और सिंधी डिस्प्लेस्ड फैमिली जो है वो कही जाती है उनकी। तो उन्होंने जो है ये बात की है, वो सिंगापुर में ही बॉर्न हुए टू सिंधी स्पीकिंग हिंदू फैमिली who were displaced from Sindh province during the partition of India। तो कहीं ना कहीं से ताल्लुक पाकिस्तान से भी जाके जुड़ जाता है, लेकिन बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हिंदू हैं इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को, या फिर वो क्योंकि पार्टीशन में जो है उससे पहले उनकी फैमिली वहाँ पर थी तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं से उस एरिया से, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है। ये हम उस वक्त कह सकते थे या कोई कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता, और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखें ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं इसमें, तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहाँ से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने ये बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है, और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बात ये है। तो इसलिए उनका ये कहना फिर जोर रखता है। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इसमें ये कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ और कुछ ऐसे कंट्रीज़ क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए। तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो जंग लगी हुई है, तो ऐसा कंट्री जहाँ पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता। दुनिया का कोई भी कंट्री वो जितना भी ताकतवर और पावरफुल होगा वो उसका स्टेटस कम हो जाएगा अगर वो जंग ज़दा है। जंग ज़दा इलाका कहा जाता है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग चल रही है, तो इसलिए जो है, और फिर इस वक्त आप बाकी कंट्री उसको जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 3rd बड़ी पावर है, 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड ये कहा जा रहा है, ये कहा गया इसके अंदर। तो फिर ये भी स्टेटस चेंज हो गया, एक तरफ ये यूएनएसए की सीट के लिए कह रहे हैं, साथ ही वो इसको ऐसे भी कह रहे हैं इंडिया को। तो देखें जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है, और जो वीटो पावर है वो किसी भी दुनिया के बड़ा कोई भी इशू जब यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पहुंचेगा तो उसके पर उनको हक हासिल होता है कि वो वीटो पावर यूज़ करें, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है उसको नल एंड वॉइड कर दें। अगर कोई नल एंड वॉइड हो रही है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी चल रहा है, तो उस कंट्री को जो कि परमानेंट मेंबर हैं 5, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपना वीटो यूज़ करें और अपने मुताबिक जैसे वो समझते हैं वो करें। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी ताकत है वीटो पावर होना, और दुनिया की जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके पास है, ये जानते हैं आप। तो उसके अंदर यूके को किस लिए कहा गया? सोचने की बात यह है कि बंदा ये पूछे कि भाई आपने यूके क्यों कहा, ठीक है ना, कि बाकी कंट्रीज़ भी वहाँ पर हैं, यूएस भी है वहाँ पर, जो है जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाइना भी है, आपने उनको क्यों नहीं कह दिया? तो इसके अंदर ये बात है कि जो यूके है उसने 30 ईयर्स में अपना वीटो का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अगर कोई कंट्री वीटो पावर रखता है, परमानेंट मेंबर है, तो उसको कभी ना कभी तो अपना वीटो पावर कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहिए ना। कोई वहाँ पे रेजोल्यूशन आती है उसमें आपने येस और नो करना है, तो आपको अपना वीटो पावर यूज़ करना चाहिए क्योंकि यही तो आपके पास ताकत है। तो ये भी बात कही जा रही है कि ये तो नाकारा हो गया है। अच्छा, अब जो कंट्रीज़ वो यूज़ नहीं करते, जैसे कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये एक बहुत सॉलिड रीज़न है। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई कंट्री ऐसा करे और 30 ईयर से उसने अपना वीटो पावर यूज़ नहीं किया तो ये सॉलिड रीज़न है।
वैसे अगर आप किसी को कहेंगे कि कोई छोटा कंट्री है या इंडिया उस कंट्री से बड़ी पावर बन गया है, वो छोटी पावर बन गया है, तो वो शायद इतना लेजिटिमेट इसलिए ना हो कि आप इस बिना पर इस तरीके से नहीं तोल सकते किसी को कि वो बड़ी पावर था, अब इंडिया बड़ी वो बन गया तो आप कहें नहीं। लेकिन ये बात कि कोई अगर वीटो मेंबर है और वो उसको सही तरीके से जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा, तो फिर तो उसके ऊपर ये सवाल उठेगा, और उन्होंने सवाल उठा दिया।